हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बताने वाला हूं भूगोल विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा और ये 100% आपके सिलेबस पर और जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। बिल्कुल आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। तो आप इन जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं इन सभी को कंप्लीट करेंगे। 4 जो मॉडल टेस्ट पेपर है, चारों के उत्तर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं, तो आपका अभ्यास हो जाएगा। देखिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो इसके उत्तर में आपको डायरेक्ट बता देना है अन्वेषण, अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा एशिया का है, एशिया का है। और एशिया में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो आप बताएंगे चीन में पाई जाती है। फर्स्ट नंबर पर आता है चीन, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर इंडिया में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दूसरे नंबर पर इंडिया में पाई जाती है। और चीन और इंडिया दोनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं चीन और इंडिया। एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एशिया कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक मतलब कि थर्ड जो क्रियाकलाप है ये आपको इसमें बताना है। तो जो व्यापार होता है ना, इसको तृतीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका जो व्यापार है ये वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जनसंख्या, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, जन मतलब होता है लोग। ठीक है, जन मतलब होता है लोग, और गणना मतलब होता है गिनती। गणना मतलब क्या होता है? गिनती करना, अर्थात हमारे देश में निवास करने वाले लोगों की गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। ठीक है, तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सा विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो आप याद रखना, उसमें अमन नामक चावल भी लेते हैं वो। ठीक है, ओस नामक चावल भी लेते हैं और बोरो नामक चावल भी लेते हैं। इसका मतलब आपका इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, मतलब कि ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है ना, इसमें अमन, ओस और बोरो ये तीन ही प्रकार के चावल, तीन ही प्रकार के जो चावल है बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न देखें, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है ना, वो दी गई थी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ग्रिफिथ टेलर, ये पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद में दूसरा देखिएगा, उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश है? तो यहाँ पर ओमान आप याद रखेंगे। जो सेकंड है ना, इसके उत्तर में आपको लिखना है ओमान, ओमान। इसके बाद में भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक। ठीक है, तो फर्स्ट में आप प्राथमिक लिखेंगे, मतलब आपको इसमें फर्स्टली लिख देना है भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना ये, और पशुचारण करना, पशुओं को चराना, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, WTO की फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा आप याद रखना, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो श्रमजीवी जो है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के निर्यात में भारत का 3rd स्थान है, मतलब कि तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर आप खाली स्थान में लिखेंगे तीसरा स्थान है, और याद भी रखेंगे अच्छे से। जल्दी से सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 4 मॉडल टेस्ट पेपर और भी, मतलब इसके बाद में 3 तो वो, और उसके बाद 2 और, ऐसे करके 5 मॉडल टेस्ट पेपर मैं बताऊंगा आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले रहेंगे। देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो जो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है ना, वो है, अभी मैंने बताया था, चीन। ठीक है, इसके बाद में तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक ये किस में आते हैं? तो ये चतुर्थक जो क्रियाकलाप है ना उसमें आते हैं। किस में आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप में ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये सामने दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है ना, यह है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ब आपका इसमें करेक्ट करना है। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम है ना, इसके आगे पर्वतीय क्षेत्र करेंगे, ई वाला आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं सारे के सारे नंबर आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी भी प्रकार का। सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर द इसके सामने आएगा, इसके बाद में ऑप्शन नंबर आ इसके सामने आएगा, इसके बाद में ऑप्शन नंबर ब जो कि उत्तर प्रदेश दिया ही आएगा, ई वाला पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, तो ये समुद्री पत्तन होता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में सत्य असत्य जो आपको दिए गए हैं इनके हम उत्तर देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो ये आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है सत्य, सत्य बताना है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, तो ये आपको इसमें बताना है असत्य, असत्य बताना है। इसके बाद मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, मुख्य श्रमिकों का, तो ये आपको याद रखना है, रोजगार गारंटी स्कीम से रिलेटेड सत्य है। इसके बाद में देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, मतलब कि ये भी आपका सही है। पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है, पंजाब और हरियाणा में, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है, मतलब आपको इसमें सत्य लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था, ये आपका सही है, ठीक है। अब मैं टिक लगा रहा हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। देखिएगा, आपको फर्स्ट भी सत्य बताना है, दूसरा असत्य बताना है, ठीक है। और बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आपको याद रहे सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये सेट पेपर आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए थे आपके अभ्यास के लिए। उनमें से भी प्रश्न आ रहे हैं, मैंने चेक कर लिया है। देखिएगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। अगर स्थायी परिवर्तन होगा ना तो उसको क्या बोला जाएगा, तो आपको क्लियर उत्तर बताना है, उसको प्रवास बोला जाएगा, प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसमें शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो डाउन्स कहलाते हैं, ठीक है, डाउन्स, ऐसे याद रखना। सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है, तो जो सेवा क्षेत्र है ना, ये तृतीयक क्रियाकलाप में आ जाता है, तृतीयक, तो इसमें तृतीयक लिखेंगे। इसके बाद में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, ये 2011 की जब जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना, औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर है। भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय रेलवे के 16 जोन हैं, ठीक है, 16 याद रखेंगे, इसमें 16 आपका करेक्ट होगा। भारतीय रेल को कितने मंडलों में, तो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 16 जोन इसमें आप याद रख देंगे। अब इसके बाद में आपको मैं जो कुछ क्वेश्चन और भी बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इन सभी क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा ये जो मानचित्र है, ये वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड मैप है, देखिएगा, वर्ल्ड मैप है आप लोगों का, ये मतलब कि विश्व का मानचित्र है। तो इस विश्व मानचित्र में दर्शाने के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये तो भारत का मानचित्र वाला है, ये तो विश्व का, और ये है हमारा भारत का, ठीक है। अब भारत का जो मानचित्र है ना, भारत के मानचित्र में भी दर्शाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये दिया है 20वां क्वेश्चन, प्रमुख जूट उत्पादक, प्रमुख गन्ना उत्पादक, प्रमुख चाय उत्पादक, ठीक है, क्षेत्र, प्रमुख कपास और प्रमुख कहवा। इसी तरह से भारत के मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, सूरत, कोलकाता, मुंबई और भिलाई। भिलाई वाला हर बार पूछा जाता है, याद रखना, भिलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भिलाई, ठीक है। और उसके बाद में चेन्नई, चेन्नई
और पटना। ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें। और अब देखो विश्व के मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाने के लिए दिया है, ये याद रखना, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे क्योंकि 5 अंक का खेल है ये। इसमें 5 अंक आपसे, देखो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अफ्रीका का निर्वहन क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य पशुधन का पालन क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, तिब्बत के जलवासी पशुचारण क्षेत्र और एशिया का गहन निर्वाचन क्षेत्र। और इसके बाद में और आपको दर्शाना है आटाकामा मरुस्थल, राकी पर्वतमाला दर्शाना है, विषुवत आर्द्र रेखीय वन दर्शाना है, मास्को दर्शाना है और कालाहारी मरुस्थल। अब देखो जो कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी मरुस्थल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। अब जो आपके सामने जो नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये जो आपको दूसरा जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिया है ना, ये वाला, इसके आंसर बताऊंगा सेट बी के, ठीक है, सेट बी, फिर उसके बाद में सी और फिर डी, और उसके बाद दो और जो 2021 में प्रश्न बने थे ना, वो दो और मैं बताऊंगा। इस ऐसे करके 1 2 3 4 और 5 बच रहे हैं आपके, मतलब कि 5 वीडियो और आने वाले हैं भूगोल विषय के, जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी।